हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए थे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3B का और टेस्ट योरसेल्फ पे भी हम लोगों ने उसका MCQs और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसका कुछ पार्ट छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, मैन बाय 420 रुपीज़ शेयर ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12%। तो हम लोग को क्या क्या गिवन है इसमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर 400 है और नॉमिनल वैल्यू क्या है, बोल रहा है 20 रुपीज़ का शेयर है, 20 रुपीज़ का शेयर है एंड ये एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% है। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 20 का 20%। तो 20 माइनस 2 जा 20% मतलब क्या हो गया, 1/5। दैट मीन्स 4। तो ये 16 रुपीज़ हो गया, 16 रुपीज़। अब इसका 16 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू और हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, रिटर्न दिया है, रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12%। रिटर्न ऑफ 12% दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट हम लोग को 12 दिया हुआ है। ठीक है, रिटर्न ऑफ 12% मतलब प्रॉफिट परसेंट। अब हम लोग को निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जितना उसका मार्केट में वैल्यू है और कितना शेयर वैसा ख़रीदा। तो 400 शेयर है, मार्केट वैल्यू 16 रुपीज़ है, 16 4 जा 64, इतना रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हो गया। इसका फर्स्ट आंसर निकल गया। अब सेकेंड में बोल रहा है रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का परसेंट हम लोगों से पूछा है। तो ये तो इक्वेशन मैंने बहुत बार बताया है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। हम लोगों को सब कुछ पता है। तो डिविडेंड परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट कितना है 12, मार्केट वैल्यू क्या है 16, नॉमिनल वैल्यू 20 है। इन सबको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 4 5 जा 16 3 जा 48 बाय 5। दैट मीन्स 9.6%। 9.6% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। 11 नंबर में बोल रहा है कंपनी विथ 110,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ के। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है 10,000 एंड नंबर ऑफ शेयर 10,000 दिया एंड बोला जा रहा है 100 रुपीज़ का शेयर है, मतलब नॉमिनल वैल्यू इसका 100 रुपीज़ है। एंड अब बोला जा रहा है क्या कि डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड। इसमें डिविडेंड का परसेंट क्या है 5% दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोगों को बोला जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना डिविडेंड दे रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड का परसेंट। नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिविडेंड का परसेंट 5% है। तो ये 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़ हो जाएगा, डिविडेंड मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये मिल रहा है। व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन। तो एनुअल इनकम क्या होगा मैन का, तो एनुअल इनकम अगर उसके पास 32 शेयर है तो 32 शेयर के लिए क्या होगा, 72 शेयर के लिए डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड फॉर 72 शेयर्स। तो इसमें नंबर ऑफ सेम इसी तरह हम लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है हम लोगों को 72, नॉमिनल वैल्यू है 100 एंड डिविडेंड परसेंट है 5%। तो ये हो जाएगा 360 रुपीज़। 360 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा।
या फिर इसका इनकम होगा। अब बोल रहा है इफ़ ही रिसीव्स ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट का 4% रिसीव करता है तो व्हाट प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो कितना प्राइस है, व्हाट प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। दैट मीन्स कि इसका मार्केट वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को दिया है प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है 4%, अगर उसको इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है, नहीं इसको प्रॉफिट परसेंट 4% दिया हुआ है। और उसको निकालना है, बोला जा रहा है कि तो इसका कितना, एक शेयर के लिए उसने कितना पे किया, तो पे तो किया जाता है मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट बाय इंटू नॉमिनल वैल्यू बाय प्रॉफिट परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड परसेंट हम लोगों को दिया है 5, नॉमिनल वैल्यू है 100 और प्रॉफिट परसेंट है 4, तो 125 रुपीज़ हो गया। 125 रुपीज़ आंसर हो गया मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए लेडी होल्ड 1800 100 शेयर। एक लेडी के पास कितना शेयर है, 1800 शेयर है, 100 रुपीज़ वाला, एंड कंपनी उसको 15% डिविडेंड दे रही है। तो क्या क्या गिवन है हम लोगों को, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर 1800 है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, एंड कंपनी उसको डिविडेंड 15% पे कर रही है। एनुअल इनकम निकालना है, तो एनुअल इनकम का हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड या एनुअल इनकम इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। तो सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1800 इंटू 15 आ जाएगा, 1800 इंटू 15 आ गया। तो 18 इंटू 15 कितना हो जाता है, 180 बाय 90, तो 270 इतना रुपीज़ हम लोगों का ये हो गया एनुअल इनकम। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ़ ही हैड बाउट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू क्या बोल रहा है कि 40% उससे ज़्यादा है, तो नॉमिनल वैल्यू 100 है, उसका 40% उसमें ऐड कर देंगे तो 140 रुपीज़ हो जाएगा मार्केट वैल्यू। व्हाट इज़ द रिटर्न सी गेट एज परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न पूछ रहा है, तो रिटर्न मतलब क्या हो गया, रिटर्न मतलब उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड का तो परसेंट हम लोग को दिया हुआ है ना, व्हाट इज़ द रिटर्न सी गेट एज परसेंट, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट हम लोग को निकालना है, क्योंकि डिविडेंड परसेंट तो गिवन है, प्रॉफिट परसेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग जानते हैं P इंटू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट दिया है 15, नॉमिनल वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 140। इन सबको 150 बाय 14 कर देंगे, यह 75.7, तो इसका 10.7 के आसपास आएगा। और हम लोगों को बोला नियरेस्ट इंटीजर्स में निकालने, तो लगभग 11% आंसर आ जाएगा, तो ये 11% आंसर हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। 13 नंबर का क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्ट इतना रुपीज़ इन अ कंपनी पेइंग 6% पर एनम, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 6% पर एनम पे कर रहा है, दैट मीन्स डिविडेंड गिवन है, 100 रुपीज़ का शेयर है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है।
तो क्या क्या गिवन है, टोटल इन्वेस्टमेंट 11,200, कंपनी पे करी है, तो डिविडेंड परसेंट 6% दिया है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है एंड मार्केट वैल्यू 140 रुपीज़ है। तो एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है, एनुअल इनकम एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम वही हो गया, एनुअल डिविडेंड इक्वल टू एन इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंट। नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर हम लोग को पता नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ शेयर यहाँ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, तो 1120 बाय 140, 00 कैंसिल हो गया, 14 से कर देते हैं, 756, 880 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 80 आ गया, तो 80 नॉमिनल वैल्यू क्या है इसका, नॉमिनल वैल्यू है 100 और डिविडेंड परसेंट है 600, 6% मतलब 6/100, तो 480 रुपीज़ ये इसका हो गया एनुअल डिविडेंड। रिटर्न परसेंटेज ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, परसेंटेज रिटर्न मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वही प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग डिविडेंड परसेंट कितना दिया है 6, नॉमिनल वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 140 है, इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, 7565 या 30/7 दैट मीन्स 4.20 आएगा, 4.3 के आसपास नियरली आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मिस्टर शर्मा 60 शेयर लेती है जिसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है एंड उसको सेल देम एट ए प्रीमियम ऑफ 60 रुपीज़ 60%। ठीक है, तो क्या क्या गिवन हम लोगों को, मिस्टर शर्मा 60 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 60 है एंड इसमें क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू इसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है एंड सेल्स देम एट व्हेन दे आर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया, जब उसको बेच रही है मार्केट वैल्यू पे, तो 100 रुपीज़ प्लस 60% दैट मीन्स 160 रुपीज़ पे बेच रही है। अब क्या है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, तो जो भी बेचने पे जो उसको इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सेल प्रोसीड में कितना आ गया, सेल प्रोसीड्स में आ गया नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, इतना ही बेच रही है वो, 60 रुपीज़ का 60 शेयर है, 160 रुपीज़ का इतना हो जाएगा, इतना रुपीज़ का उसको इन्वेस्टमेंट कर रही है वो। तो किस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ के, तो 50 रुपीज़ के शेयर में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट हो गया इतना, और क्योटेड एट ए डिस्काउंट दैट मीन्स मार्केट वैल्यू क्या है अब जो जिसमें वो ख़रीद रही है, तो 4% डिस्काउंट यानी 50 माइनस 50 का 4%, तो हो जाएगा 50 माइनस 50 का 4% दैट मीन्स 4/100 25 टू 48 रुपीज़ हो गया। 48 रुपीज़ का वो मार्केट वैल्यू वाला ख़रीदना चाहती है। इसके बाद अब उसको पे कर मिलता है 18% डिविडेंड, डिविडेंड का परसेंट क्या है 18% इसको डिविडेंड मिल रहा है। तो हम लोग को सेल प्रोसीड्स निकालना है, सेल प्रोसीड्स तो ये आंसर हो गया,
दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ शेयर ही बाय, कितना शेयर वो खरीदती है। तो नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि ये है, बाय मार्केट वैल्यू जो कि 48 निकला, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 200 हो जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर। ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट है एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर। एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम सब एक ही होता है, नंबर ऑफ़ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंट। नंबर ऑफ़ शेयर 200 है, नॉमिनल वैल्यू हम लोगों का 50 रुपीज़ है, डिविडेंड का परसेंट 18% दिया है, तो हो जाएगा 1800 ये रुपीज़, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट का हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन